बाबा उस समय के लिए आपको तैयार करा रहे हैं। यहाँ पे हमें किसी से भागना नहीं है, यहाँ पे हमें खुद को हमारा पुरुषार्थ करना है, उनको देखना है, उनको सोल देखो। जिस दिन आप उनको सोल देखना शुरू कर दोगे ना, जिस दिन ये पार्ट पक्का हो जाएगा। बैठ के उनके जी यही तो मैं कह रही हूँ कि जैसे वो बैठ के अपना आत्मिक दृष्टि दूं मैं, मतलब जरूरी तो नहीं है कि मुझे बात ही करनी पड़े। कई बार क्या होता है, मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। जैसे कई बार मेरे कई बार ऑनलाइन सेशंस होते हैं, उसमें सब कैमरा ऑन करके बैठे होते हैं, मुझे भी बैठना पड़ता है और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आपको बोलना भी पड़ेगा। तो उस समय पे मैं क्या करती हूँ, जब मेरा पार्ट नहीं होता ना बोलने का, तब चुप सबको देख के दृष्टि देते रहो, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। उसके बाद जब तक आपका बोलने का पार्ट आएगा ना, अपने आप सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। बाबा यही तो चीज कहते हैं कि बच्चे हाँ हाँ, ये चीज चीज भी होती है, कहते हैं यही दीदी, तो यही होता है। बिल्कुल। हाँ, यही मैंने किया और लोगों के व्यवहार में मैंने चेंज भी देखा। इसलिए मैंने बोला कि मैं जीतती तो मैं ही हूँ इन लोगों से हम्म। भाई। क्योंकि फिर मैं मनसा में चली जाती हूँ, फिर मैं फालतू बोलती ही नहीं हूँ। मैं कहती हूँ आत्मा है भाई, अपना रोल निभा रही है, निभा लो, बोल लो। बस, और दूसरी चीज ये, कुछ किसी की कोई किया बात होगा कभी हमने, है तो तब मुझे चिंतन नहीं रिटर्न में मिल चलेगा, जाएगा। चिंतन। रिमिया रिमिया दीदी, मुझे लग रहा है इनकी कितनी खुशकिस्मत है कि इनको चांस मिल रहा है सेवा करने का। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। कितनी खुशकिस्मत है और कितना अपने को निखारने का समय मिल रहा है। अब बिल्कुल घर के अंदर बंद है, सीनियर सिटीजन है, हम नहीं निकल रहे, हमें कोई मौका नहीं मिल रहा, हम आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं, सर्वेंट भी घर में नहीं ला रहे। सोचिए, सबसे बड़ी बात है। और जो हाँ, इस टाइप के, जो बाबा ने ना मेरे को एक चीज सिखाई, ये मैंने एम्स में जाने के बाद जब वहां पे मैं सेवा करी थी, तब मैंने ये चीज सीखी कि ये जो इस टाइप के पेपर्स जिनको हम बोलते हैं ना, पेपर आ गया, पेपर आ गया, बाबा हाँ, कहते हैं हाँ, बच्चे एग्जाम तो एक बार होता है, फाइनल फाइनल वाले पेपर को एग्जाम बोलते हैं, जो क्लास टेस्ट होते हैं उनको एग्जाम नहीं बोलते। तो ये हाँ, आपको अनुभव करा रहा हूँ, तो आप हम्म, इसको देखो, अगर आप इसको अनुभव की तरह लेने लगोगे तो वाक्य में ही अनुभव स्वरूप बन जाओगे। एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ये दीदी आपका वो टाइम है जबकि हमने शायद मंजू दीदी से सुना था कि बहुत मुश्किल पड़ा था एम्स में ये बाबा की मंदिर बनाना, नहीं जो नहीं भी। नहीं, ये तो बहुत साल पहले, जब ये तो उन दिनों की बात है। उषा किरण दीदी ने जो है अपने मनसा सेवा के द्वारा यहाँ पर जो है वो बनवाया था। मनसा सेवा करते हुए उन्होंने जो है बाबा का एक मेडिटेशन रूम बनवाया था। अच्छा, और आज भी पूरे एम्स में सिर्फ एक ही बाबा का रूम है। हाँ, हाँ, मतलब जो भी मैं, ये जब मैंने वहां पे गई सेवा के लिए, तो मैं यही देखती थी, कोई भी दीदी आ रहे हैं, किसी भी सेंटर से आ रहे हैं, इंडिया के कोने कोने से आते थे, बाबा के रूम में जरूर आते थे। तो हर चीज पॉसिबल है। बाबा क्यों कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए सब कुछ पॉसिबल है, असंभव ही कोई भी चीज असंभव नहीं है। उसका रीजन ही यही है कि हमारी मनसा में, हमारी सोच में, हमारे संकल्पों में इतनी पावर है। लेकिन अगर हम उसको चौन करते जाएंगे, अगर हम उसका गलत बात का मंथन करेंगे, तो फिर गलत ही होता जाएगा। और एक चीज और बहन मैं ऐड करूंगी कि पावर टू एक्सेप्ट, जो जैसा है अगर आप उसको दिल से वैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे ना, वो आत्मा खुद ब खुद चेंज होनी शुरू हो जाएगी। किसी भी आत्मा को अगर हमें चेंज करना है, किसी की उससे बड़ी परेशानी हो रही है और हम उसे चेंज करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट है दिल से उसे बोलें कि मैं आप जैसे हो मैं आपको वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ, तो वो आत्मा जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये आप ट्राई करके देखना एक बार। अच्छा तुषिता जी, आप कुछ हाँ कहना जी, चाह रहे हाँ, थे? हाँ जी जी, ओम शांति दीदी। दीदी मैं शांति। अपना एक एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहूंगी। जैसे अभी ये जो बात चल रही थी कि जो हमें लोग तंग करते हैं या जिनके साथ हमारा कड़ा संबंध है, और वो लोग जब हमारे साथ आमने सामने आते हैं तो फिर हम उनको शुभ भावना, दीदी उसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताती हूँ कि पहले मुझे भी थोड़ा मुश्किल होता था उनको शुभ भावना देना, लेकिन मैंने बाबा को बोला एक दिन कि बाबा बोलते हो सबको शुभ से, वो ना फ्लाईओवर है, बाबा के दिल तक जाने का ना फ्लाईओवर है। जैसे
वरना तो हम सड़क से जाते हैं, ऊबड़-खाबड़ सड़क होती है और फ्लाईओवर से हम एकदम से चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो ना फ्लाईओवर है, उसके ऊपर चढ़ के हम सीधा बाबा के दिल तक पहुँच जाएँगे। तो फिर उनको ना शुभ भावना देना ना आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सपना थैंक जी आप यू दीदी। दीदी मेरे को एक बात ये और पूछनी थी आपसे, एक बात पूछ लूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। दीदी वो ना जैसे जो बहुत ज़्यादा जैसे कुछ आज मेरे पास ना 1-2 लोगों के फ़ोन आए जो मतलब बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं हुँ, और हुँ। वो बोलते हैं कि आप लोग क्या करते हो? हमें अच्छा लगता है आपको देख के। तो फिर लेकिन दीदी उनको कन्विंस करना मुझे मतलब मैं उनको ना अपनी तरफ से मैं कोशिश तो कर रही थी कि वो भी बाबा का ज्ञान सुने क्योंकि वो बहुत भक्त है, मतलब बहुत प्योर सोल्स हैं। हुँ, हुँ। तो उसमें से एक तो रेडी हो गई थी और अच्छा। वो बोल रही थी कि अभी जो नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा ना मैं वो जॉइन करूँगी। हुँ, तो फिर हुँ। जो एक और आंटी हैं वो उनको कन्विंस करना मैं उनको नहीं कर पाई। मैं कन्विंस मतलब उनसे मैं मुझे समझ में नहीं आया मैं उनको क्या क्योंकि वो एज में हमसे बहुत बड़ी एज में है, मतलब बड़ी एज की है हम लोगों से। तो जी, बड़े अपने से बड़ी एज के लोगों को अगर हम कुछ समझाते हैं, कुछ बोलते हैं तो हमें ये लगता है ना कि उनको ये ना लगे कि हम अपना कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दिखा रहे हैं। राइट, राइट, राइट। इसके लिए आप उनको सबसे पहले मनसा द्वारा कोर्स कराना शुरू कर दो। जिसको हम वाणी की भाषा से नहीं समझा सकते ना, उसके लिए काम आती है संकल्पों की भाषा। हाँ जी। उनको आप संकल्पों ठीक है। की भाषा से मनसा सेवा के द्वारा अगर आप समझाओगे, इसका रिज़ल्ट आपको 10 डेज़ के अंदर-अंदर दिख जाएगा। तो दीदी विदिन हमें 10 किस टाइम डेज़। करनी चाहिए ये सेवा और कितनी देर के लिए करनी चाहिए? देखो देर डिपेंड करता है क्वांटिटेटिव ना देख के क्वालिटेटिव हो। मतलब जी, जो जी, भी आप सेवा समझ क गई। क्वालिटी होनी चाहिए। चाहे भले ही जी, आप 1 मिनट के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर वो पावरफुल है, तो वो 1 मिनट का करा हुआ भी 1 घंटे के बराबर होगा। लेकिन आपने 2 घंटे लगाए, लेकिन उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत आ रही है, जी, वो नहीं होगा। और इसका सबसे बेस्ट टाइम होता है अमृत वेला हम जब फिनिश करते हैं ना, मुरली से पहले, वाणी से पहले 1 मिनट का ब्रेक आता है। उस हाँ जी। आत्मा को अपने सामने इमर्ज कर लो और फिर बाबा की वाणी सुनो, कि मेरे साथ दीदी ये मेरे को ना एक बात और डिस्कस करनी थी। मेरा ना 2 दिन से अमृत वेला मिस हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं रेगुलर कर रही थी अमृत वेला लास्ट कई मतलब काफ़ी टाइम से मैं कर रही थी, लेकिन मेरा लास्ट 2 डेज़ से मेरे को इतना अच्छा मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान ये क्या हो गया? मेरी अमृत वेला मेरी 5 बजे आँख खुलती है आजकल। बाबा को लेटर लिख दो। ठीक बाबा है को लेटर दीदी। लिख दो दिल पे बोझ, क्योंकि दिल पे बोझ आ रहा है ना, तो धीरे-धीरे ये 2 के 3, 4 ऐसे दिन बढ़ते जाएँगे। आज रात को बाबा को लेटर लिख के फिर सोना। देखो ये अपने ठीक आप अमृत ठीक वेले आँख खुल जाएगी। ठीक है दीदी। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी बाबा, मैं ओम 2 शांति। बजे उठती हूँ, 1 दिन 2 दिन उठ लेती हूँ, तीसरे दिन बहुत हेवी फील करता है बॉडी। तो आप 2 बजे मत उठो। ये क्या करूँ? 2 हाँ बजे अभी जी। मत उठो। अभी 2 बजे मत उठो, क्योंकि बाबा ये कहते हैं योग तो करना है, लेकिन अपने आप को भी थकाना नहीं है ना, बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम वो लिखते हैं जो कर सकें इज़िली, क्योंकि मेन होता है 4 बजे वाला। हाँ जी। अमृत वेला करने के बाद तो इतने एक ऐसा बॉडी में करंट आता है, ऐसी एनर्जी आनी चाहिए। अगर लेकिन उसकी जगह अगर हमें बोझ फ़ील हो रहा है कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब फिर कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो आप नहीं, अभी 2 जिस दिन मैं कर रही हूँ ना, उस दिन बहुत फ्रेश हूँ। इतनी फ्रेश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे लगता ही नहीं कि रात है, मुझे लगता है ये दिन है, ये दिन जी। चढ़ा हुआ है और पूरी फ्रेश होती हूँ 5:30 बजे तक, पौने 6 हुँ, तक, हुँ। बिल्कुल फ्रेश। फिर मैं सो जी। जाती हूँ क्योंकि हम लोग दोनों ही हैं घर, तो कोई जी, जी, ऐसा जी। झंझट नहीं है। तो 8-8:30 ब मुरली कर लेती हूँ, तो शिखा जी वाली मुरली सुन लेती हूँ। हुँ, हुँ। तो ऐसे बीच में गैप आ जाता, फिर अगले 2 दिन बहुत हैवी होगा, उठा ही जाएगा, हिम्मत ही नहीं, पर उसके लिए क्या करूँ मुझे? मतलब थकावट हो रही है इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब थकावट हो रही है, रात को नींद फिर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ आ ओके, रही है। ओके। तो बाबा कहते हैं चार्ट हम क्यों लिखते हैं गड़बड़ सपने है। को सोने से पहले? क्योंकि मेरी बाबा को हम अपना सारा बोझ दे के सोते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप मुझे सारा बोझ दे दो और बिल्कुल हल्के होके सो, तो मतलब ही नहीं है कि बॉडी हैवी हो। दूसरी बहन शिखा बहन मैं आपको कुछ कहना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने टाइमिंग्स देखें कि ये किस टाइम खाना खा रहे हैं और रात का खाना हमेशा लाइट। और राइट, राइट, और दूसरी बात राइट। ये देखें
मतलब कि मैं सो कितने बजे रही हूँ, अगर ये टाइम से सो जाएंगी लेटेस्ट बाय 11 o'clock, latest by 11 o'clock, so I think she would be able to wake up at 4 o'clock. वेरी तो ट्रू, वेरी ट्रू, परफेक्ट, राइट। अच्छा, लास्ट भी लेते हैं। सपना बहन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रम्या, ओम शांति। शांति। मैंने ना ये जानना है कि जैसे हम और आत्माओं को जब ज्ञान सुनाना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि और आत्माएं भी इस ज्ञान में आए, तो अगर स्ट्रेट अवे मतलब उनसे किस तरीके से शुरुआत की जाए सुनाने की। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं बैठी और मैं स्टार्ट हो जाऊं कि शिव बाबा हैं, वो ब्रह्मा बाबा के तन में आए। ये तो शायद ये बात ना किसी को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होती है। तो मैं मतलब ये ज्ञान की तरफ आपको क्यूरियस करना है, या जो आत्माएं आपके पास आई हैं कोर्स करने के लिए, उनकी बात कर रहे हो? नहीं, आई वॉन्ट पीपल, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे कांटेक्ट में लोग आ रहे हैं, मैं उनको ये सारा ज्ञान सुनाऊं और उनका रुझान क्रिएट करूं, ताकि वो इस ज्ञान में आ सके। बिकॉज हम लोगों को तो मालूम है ना कि भक्ति मतलब ये ज्ञान जो है, यही सच्चा ज्ञान है, यही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने तो अंडरस्टैंड कर लिया, रियलाइज कर लिया। नाउ आई वांट अदर पीपल टू अंडरस्टैंड इट एंड रियलाइज इट, बट उसके लिए क्या सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, किस ऑर्डर में बताना शुरू करना चाहिए? सबसे पहली चीज होती है, कोई ऑर्डर अगर शुरू करना है ना, सबसे पहले मेक पीपल क्यूरियस। हमेशा उनको क्यूरियस करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है मैं और मेरा में डिफरेंस क्या होता है? जैसे मैंने एक बार स्टार्टिंग की थी अपने स्कूल में, जब कराया तो ऐसे ही कराया था। अच्छा ये बताओ, ये पेन किसका है? उन्होंने कहा मेरा है। अच्छा एक बात बताओ, आपके सामने एक सिचुएशन है, आपने आपके घर में पार्टी, आपने बहुत काम किया, आपकी बॉडी थक गई, तो आप उसको कैसे बोलोगे फुल सेंटेंस में? मेरी बॉडी में पेन है, आई एम फीलिंग टायर्ड, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। तो फिर उनको ये चीज समझाया कि देखो, जिस तरह आपने मेरा वर्ड पेन के लिए यूज किया, पेन इज अ थिंग दैट बिलोंग्स टू यू, पेन एक वो चीज है जो आपकी है, बट आप पेन नहीं हो। सिमिलरली आपने अपनी बॉडी के लिए भी मेरा वर्ड यूज किया, तो मैं मेरा यानी कि बॉडी इज अ थिंग दैट विच बिलोंग्स टू यू। बॉडी एक वो चीज है जो आपकी आपकी आपको मिली हुई है, आपकी चीज है, बट यू आर नॉट द बॉडी। तो ये मैं शब्द क्या है, कभी सोचा है आपने? मतलब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जस्ट टू मेक देम क्यूरियस। लोगों को जितना हम क्यूरियस करते जाएंगे, तो उतना ज्यादा जो है वो उनका ज्ञान की तरफ रुझान आता जाएगा। और दूसरी एक बात मैं ये भी बोलूंगी कि बाबा कहते हैं, किसी को अगर हम डायरेक्ट नहीं भी एकदम से सुना सकते, क्योंकि डायरेक्ट आपने सही बोला, आप किसी को ये ज्ञान सुनाने तो बैठेंगे नहीं, आओ मैं तुम्हें स्पिरिचुअलिटी कराऊँ, मैं तुम्हें अध्यात्म का ज्ञान सुनाऊं। बाबा कहते हैं उनको साकाश देते जाओ और अपनी चलन और वो सुधारते जाओ। जितना जितना आप श्रीमत को फॉलो करते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपके साथ जो आत्माएं हैं वो अटैच होती जाएंगी। ये मैंने खुद पर्सनल अब जाके ये चीजें मेरे को और भी ज्यादा एक्सपीरियंस में कर रही हूँ, कि मेरे जो रिलेटिव्स कल तक मेरे मम्मी पापा को, हम लोगों को ये बोलते थे आप क्या ये ब्रह्मा कुमारी में वो हो गए हो, क्या ज्ञान में जा रहे हो, आज वो खुद आते हैं कि हमें कोर्स करा दो, हमें भी बताओ, हमें भी करना है। वो खुद पर्सनली मिलके जाते हैं। तो ये किस लिए होता है? जब लोग आपके अंदर चेंज देखेंगे, तो खुद ब खुद वो आपके पास आएंगे, आपको सोचने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं इनको कैसे बुलाऊं। जी तो ये है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया मुझे। जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। और अभी किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। दीदी मेरा एक प्रश्न है। जी, मेरा हिंदी और इंग्लिश बहुत पुअर है। ओके। तो हिंदी जो रहता है ना, वो बात करने में बहुत दिक्कत रहती है। जैसे जल्दी से मैं बोल नहीं सकती, और एक स्टेप, वो क्या बोलते हैं, ऐसे छोटे आप बच्चे ऐसे वर्ड्स को ऐसे ज्वाइन करते हैं ना, वैसे मुझे ज्वाइन करने के बाद बोलना पड़ता है। इसका सबसे इसे बेस्ट एक बाबा ने मैंने अपने सेंटर पे देखा था। जब मैं सेंटर, हम लोग जैसे मैं जाती थी मॉर्निंग क्लास में, मुरली क्लास में, तो बहुत माताएं ऐसी आती थी जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। मुरली केवल सुनने से कोशिश करती थी वो लिखने की, कि एक एक शब्द लिखा, एक एक वो लिखती थी, वर्ड लिखने की कोशिश करती थी। धीरे 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 मैंने खुद उनकी कॉपी देखी है।
मेरे को दीदी ने ही दिखाई कि देखो ये वो माता है जो कल तक इनको लिखना नहीं आता था और आज इनकी कॉपी देखो। अब ये लिखती भी है और पढ़ भी लेती है। तो बाबा का ज्ञान हमें हर चीज़ में सक्षम बना देता है। आप मुरली सुनते हो, मुरली को सुनो और कोशिश करो उसको पढ़ने की। जिस दिन आपने पढ़ना सीख लिया, लिखना भी सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो और दीदी। दीदी एक क्वेश्चन है, जी। मेरा जो बेटा है ना वो 12th में है, तो बोर्ड एग्जाम अभी आएगी, जी। तो उसको उसके लिए क्या सम्मान के लिए क्या बोलते हैं? क्या सामान लेना चाहिए? वो मैं अभी हाँ, आपको पर्सनली अभी क्लास के बाद मैं आपको पर्सनल बताऊँगी, क्योंकि मैं बच्चों की क्लास भी ले रही हूँ, तो मैंने उनको कुछ उनके एग्ज़ाम्स के लिए जो है सामान बताए हुए हैं, वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। ओके दीदी, थैंक जी, यू। ओम शांति। हेलो दीदी, ओम शांति। जी, ओम शांति। हाँ, मैं जयश्री बहन बोल रही हूँ। जी, जी, बताएँ। हाँ दीदी, मेरा है ना, मैं 5 साल से हूँ ज्ञान में। हुँ, हुँ। पहले तो मेरा अमृत वेला 4 बजे या 3:30 बजे रेगुलर होता था, हुँ, हुँ। लेकिन थोड़ी मुझे तन की भी थोड़ी तकलीफ है ज़्यादा, जी। और अमृत वेले मुझे उठने में बहुत दिक्कत आ रही है, महीने 2 महीने से। हुँ। वो मेरा कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? आप सिर्फ़ बाबा को लेटर लिख दो। दिल की ओके। भावनाएँ बाबा से ज़्यादा अच्छी कोई नहीं समझता। बाबा को हाँ, बस वो तो एक मैं कर ही रही हूँ, लेटर पूरे दिन में भी बस ज्ञान में रहती हूँ, अभी मुरली भी पढ़ रही हूँ, सब लिख रही हूँ, लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। बाबा से लिख इसके भी लिए रही बाबा लेटर। इसके लिए बाबा ही आपको हेल्प करेंगे। आप ओके, ये आज एक करके देखना, आज रात को चार्ट देने के बाद बाबा को लेटर लिखना, अच्छा, बस उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। ओके, ओके, थैंक यू दीदी। ओम थैंक यू बाबा, शांति। ओम शांति। तो हाँ, अभी थैंक यू हम बाबा। सब बैठते हैं बाबा की याद में, सभी अपने आप हुँ, को म्यूट कर लेंगे। जी, चलिए, लंबे गहरे साँस लेंगे। अपनी बॉडी को एकदम हल्का करते जाएँ। मेरा मन, मेरी बुद्धि एकदम शांत होते जा रहे हैं। अब अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें। देखें, मैं आत्मा भृकुटी के मध्य चमकता सितारा, मस्तक मणि। इस देह को चलाने वाली इस देह की मालिक। धीरे-धीरे इस देह को छोड़ते हुए, इस देह से अलग होते हुए जा रही हूँ अपने घर परम धाम। शांति धाम। अपने मन रूपी रॉकेट पर बैठकर 1 सेकंड में पहुंच जाएं परम धाम। सुनहरे लाल रंग के प्रकाश के बीच। अपना प्रकाश फैलाते मेरे बाबा, शिव बाबा देखें, बाबा से निकलती
अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को चार्ज करती जा रही है। भरपूर करती जा रही है। हर असंभव कार्य संभव होता जा रहा है। इस ज्ञान मार्ग पर जो भी रुकावट आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, वो सब समाप्त होते जा रहे हैं। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। महसूस करें उन शक्तियों को। भरपूर करने के बाद आ जाएं ग्लोब पर। और अपना शक्तियों का प्रकाश ग्लोब पर डालें। प्रत्येक आत्मा, प्रकृति का प्रत्येक तत्व प्रकाशित होता जा रहा है। शांत होता जा रहा है। संतुष्ट होता जा रहा है। हर एक आत्मा सुखी होती जा रही है। आ जाए वापस इस साकारी दुनिया में। इस साकारी तन में अपने भृकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाए। 5 बार लंबे गहरे सांस लेते हुए अपनी पूरी बॉडी को शक्तियों की किरणों से प्रकाशित करेंगे। 1 2 3 4 5। हम अपने दोनों हैंड्स को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं लाइट हाउस हूँ। मैं माइट हाउस हूँ। मैं लाइट हाउस हूँ। मैं माइट हाउस हूँ। उसको अपने फेस पे लगाएं। अपने ब्रेन के दोनों तरफ हाथ रखकर एनर्जी देंगे।
ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम आप सब शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बाबा को चार्ट लिखकर अमृत वेला जरूर उठेंगे और बाबा से ब्लेसिंग्स लेंगे, शक्तियों से स्वयं को संपन्न करेंगे। गुड दीदी जो नाइट। सो रहे हैं वो क्या करना है? सोमान लिख रहे हैं, हम उसको लिखते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल लिखना है। इस हफ्ते का सम्मान आपको बताया तो था, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। नहीं, हम लिख रहे हैं, कहने का मतलब तो क्या करना है? शो तो कर नहीं रहे हम, पर लिख रहे हैं सिंसियरिटी से। हाँ, अगर आप चाहो तो मुझे या शिखा दी को आप भेज भी सकते हो। जैसे राखी बहन है, राखी बहन मुझे रोज भेजती है अपना सामान लिखकर, 108 बार उनका कंप्लीट होता है। तो हाँ, जो भी, मेरा भी कंप्लीट है। हाँ तो बस बहुत अच्छा। ये आपकी स्वस्थिति के लिए है, इस ओके, स्वस्थिति के लिए है। तो ठीक। ये मैं सबको जरूर बोलूंगी कि पूरे दिन में से 108 बार आपको लिखना है। और इस वीक का जो सम्मान है वो है मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। हाँ जी, लिख रहे हैं। हाँ जी। 108 बार क्या लिखना है? जी, 108 बार क्या लिखना है? स्वमान, इस पूरे हफ्ते मैं हाँ। परम पवित्र आत्मा हूँ। ठीक। एक होता है हम बोलते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, कोई भी सिचुएशन आती है तो कभी कभी स्थिति डगमग हो जाती है, कभी कभी वाली स्टेज आ जाती है। लेकिन जब हम लिखते हैं सम्मान को और 2-3 दिन रेगुलर लिखते हैं, तो उससे कोई भी सिचुएशन आती है ना तो ऑटोमेटिकली उसका स्वरूप बन जाता है, मेहनत नहीं लगती। ठीक है दीदी। तो अभी हम वाइंड अप करते हैं, सब टाइम से सोएंगे और कल चार्ट बाबा को जरूर लिखेंगे, लेटर लिखेंगे और फिर कल अमृत वेला हम सब मिलेंगे। मेरे रजिस्टर के 14 पेज है, मैं कैसे भेजूं आपको? नहीं कोई बात नहीं, आपने लिखा हुआ है ना, बाबा देख रहा है। हाँ बाबा, बस, ठीक है जी। क्या जी? बस बाबा हर एक ओके। बच्चे की रिपोर्ट रख रहा है, कौन बच्चा क्या कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। जी, ओके, ओके जी। राम ओके, ओम ओम शांति। शांति जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।